आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। स्वागत करते हैं सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें नाथ जी के साथ 5 बावरी अथवा बाबा सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी के ऊपर चर्चा करेंगे। नाथ जी, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नाथ जी, थोड़ा सा 5 बावरियों के बारे में परिचय बताएं। जी, देखो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो 5 बावरी हैं, आप इनकी जो साधना सिद्धि के बारे में देखो। जो पॉडकास्ट है, पहली बात है पब्लिक के अंदर एक वो रहती है, एक प्रकार के बोलते हैं ना कि एक जिस प्रकार से नेट पे आजकल साधना मिलती है, इनकी साधना में जो है लोगों को ज़रा अलग अलग प्रकार से साधना का जो होता है ना कि पहलू जो है वो लोगों के आगे लाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है, 5 बावरी मैं आपको बता दूँ, कलयुग में आप जो है इनको 5 पांडवों के नाम से ही जाना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि इनके पास 64 योगिनियाँ, 56 कलवे और 52 वीर चलते हैं। ठीक है, और इनके साथ कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका अभी तक लोगों को पता नहीं है। हिस्ट्री में इनकी बताऊं तो मैं आपको, तो पांडवों के साथ तो इनका कंपैरिजन है, आप जाके इनके बारे में जो है इंटरनेट पे कहीं भी बुक किताब में भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा मैं इनका बता दूं। माता कपूरी और पिता हेमराज जी के पुत्र हैं, जिनको कि पुत्रों की दात नांगे गुरु महाराज ने बख्शी है, जो कि इनके गुरु हैं। ठीक है, और जो भी इनके ऊपर कृपा दृष्टि है, उसमें सबसे बड़ा हाथ सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का है। ठीक है, और कलयुग में गुरुओं के गुरु की जितनी भी विद्या चल रही है, सारी विद्या उनकी है, और महाराज की कृपा दृष्टि में सब कुछ चल रहा है। बाकी ये गोंड बंगाल के बोल सकते हैं कि सारा डाके बंगाल का जो जादू है सब जानते हैं ये। और इनके साथ कई प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें इनकी बहनें हैं, शैडो माता है, शामगुर मोनी है, मदानन है, और मसानी माता, और कई प्रकार के उनके अन्य अन्य नाम हैं। जिस जिस प्रकार से वो होते हैं ना, किसी किसी जगह के हिसाब से अलग अलग नामों से, जिसमें दूतनी माता, पाथरी वाली माता भी बोल देते हैं, और भी कई प्रकार की शक्तियाँ जो चलती हैं, जो मैं आपको पॉडकास्ट में जो है आगे बताता जाऊँगा। जिस प्रकार से आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर जो मैं देता जाऊँगा। जी नाथ जी, इनकी साधना क्या बिना गुरु के की जा सकती है? देखो, कोई भी साधना जो है लोगों के द्वारा बताया जाता है, हालांकि कि 11 दिन की, 21 दिन की, लेकिन इनकी साधना जो करनी है, अगर आप चाहते हैं कि प्रचंड रूप में आप इनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में ही इनकी साधना का अनुष्ठान होता है। अगर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, तो आप इनकी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों प्रकार के भोग पे चलाए जाते हैं, जिसमें तामसिक और सात्विक भोग रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो साधना सिद्धि के लिए है, मुझे लगता है कि आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतने बलवान और इतने बोलते हैं कि बलशाली हैं। जब भी कोई भक्त इनकी साधना सिद्धि करता है, मंत्र जाप करता है, वो चाहे बिना गुरु के चाहे गुरु वाले करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कलयुग में प्रवेश कर जाते हैं शरीर में। जी सबसे पहले यही प्रवेश करते हैं। अगर आप सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की लाइन में जाते हो, आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हो, मैं पहले बोला, मैं जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, पब्लिक डिमांड पे ही मेरे पॉडकास्ट आते हैं। मेरे पॉडकास्ट मेरे ही चैनलों पर आने, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करो, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी साधना के अनुसार मेरे चार्जेस रहते हैं, ठीक है, जिनका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हो, लेकिन साधना के लिए गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। जी तो ये सबसे ज़्यादा खेलते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि पढ़नी है। और कुछ भोग ऐसे हैं जो लोग गलती कर देते हैं, गलतियों के कारण जो है कहीं ना कहीं वो भोग उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो बिना भोग के ना तो उजागर होने हैं, ना ही बिना भोग के ये उठाए जाने हैं। तो दीक्षा लेकर अगर साधना करोगे तो आपको वेल एंड गुड मिलेंगे, और ये आपके काम भी करेंगे। और आपको जो है जिस प्रकार से बोलते हैं, आदेश बोल सकते हैं, उत्तर बोल सकते हैं, या लोगों के अंदर पुच्छा की तृष्णा रहती है कि मुझे बूझा आनी शुरू हो जाए, तो यानी कि मन की बातें भी बता देते हैं। स्वप्नों के माध्यम से सब कुछ सिस्टम चलता है। ठीक है ना जी नाथ जी, क्या ये तामसिक भोग पे भी चलते हैं या सात्विक भोग पे चलते हैं? ये डिपेंड करता है जिस गुरु महाराज से आप लोग दीक्षा लेते हो, दीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। सात्विक पे भी चलते हैं, तामसिक भोग भी चलते हैं। कुल प्रथा के अनुसार जिन लोगों के, जैसे कि अगर बात करें हरियाणा में बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है, क्योंकि सफ़ीदो धाम और मूर्था धाम में ये शक्तियाँ हैं। तो सोनीपत से लेकर जितना भी हरियाणा का एरिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी मान्यता है। लोगों के घर में इनके थान बनने हैं। तो जिस प्रकार से प्रथा चलती है, जैसे किसी का शादी होता है, ब्याह होता है, या किसी के बच्चा होता है, तो जिस प्रकार के सुखना बोलते हैं ना, कि किसी ने सुखना लगा रखी है, या कोई चीज़ लगा रखी है, या किसी ने कुछ मांग रखा है, या कोई अरदास रखता है, तो अरदास के अनुसार लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से प्रथा में चलता है, अगर किसी के घर में मेंढा लगता है, ज़्यादातर मेंढा दिया जाता है, लोग बकरे की बात करते हैं, मेंढा अलग चीज़ है। तो मेंढा इनके नाम का लगता है। वो आप स्पीडों में भी जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये हुक्के पे भी बलवान है, हुक्का भी लेते हैं, और ये जो है दारू के ऊपर भी चलते हैं। और दूसरी बात, अगर सात्विक में करें
अगर गुरु महाराज की लाइन ऐसी है कि इनके जो गुरु महाराज हैं वो सात्विक वाले हैं, यानी कि इनके गुरुओं के गुरु हैं जो वो सात्विक है, तो गुरु जो है वो सात्विक भोग पे ही बोलते हैं कि आप चला सकते हैं अगर आपके पीछे गुरुओं का हाथ है। और जो इनके गुरु हैं वो भी ना संप्रदाय वाले हैं और लंगोटधारी हैं, वो भी जो है सात्विक क्रियाओं के ऊपर आपके ऊपर ये एक्टिवेट कर देते हैं और ये आपके साथ चलने लग जाते हैं। कंडीशन ये है जिस प्रकार से आपके गुरु के पास चलता है। तो अगर आप पहली बार इनकी साधना सिद्धि कर रहे हो, आपको इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता है और आप इनका कर्म करते हो, तो वो कर्म जो है गुरु जिस प्रकार से कराएगा, जिस प्रकार से गुरु के पास चलता है उसी प्रकार से आपको वो कर्म दे देता है, उसी प्रकार से आपके पास चलते हैं। हालांकि अगर कुल में किसी के जो है मेंढा लगता है या बकरा लगता है या दारू लगता है तो फिर वे दारू पे ही चलेगा, फिर ये नहीं बदला जाता। बाकी जिस प्रकार से प्रथा रहती है प्रथा के अनुसार चलाया जाता है। ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है, भक्त के ऊपर डिपेंड रहता है, साधना करवाने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है और साधना करने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है। जी जी। नाथ जी कृपा करके इनके गुरु का नाम बताएं जी। इनके गुरु जो है नांगे गुरु महाराज है। अभी डाक बंगाल से इस्माइल जोगी है नांगे गुरु, आपने सुना होगा। गुरु जी। गोरखनाथ महाराज के सनिध में चलने वाले सिद्धो धाम में उनका धाम है, धोने वाले सिद्धनाथ हैं और उनके जोड़े में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। माँ काली कलकत्ते वाली को ले बैठे हैं और कई प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं। पांचों के पांचों बाबरी जो हैं उनके उपासक हैं, उनके वो बोलते हैं कि बोल सकते हैं चेले हैं, गुरु हैं। और कहीं ना कहीं इनके माता पिता ने भी जो भक्ति कर रखी है और नांगे गुरु महाराज की अपार कृपा दृष्टि बोल सकते हो, बहुत बोल सकते हो। जिस प्रकार से गुरु गोरखनाथ महाराज ने माता वात्सला को वचन देकर या उनको गूगल देकर जो है गोगाजार पीर महाराज को बख्शा, उसी प्रकार से इनको भी जो है वचनों में ही उन्होंने दिया था। तो सेम माया इनके ऊपर भी चली थी। नाथ जी सबल सिंह बावरी जो बावरी हैं, 5 भाई हैं, जी। इनके का साथ कौन सी शक्तियाँ चलती हैं जी? देखो 5 बाबरी है, पांचों बाबरियों के साथ सेम चलती हैं, लेकिन सबल सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी जो है वो जोड़े में चलते हैं दोनों। लोगों के अंदर एक ये भी धारणा, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों ही इकट्ठे चलते हैं जी। ठीक है ना। आप दोनों में से किसी की भी साधना करते हो, आप कोई भी कर्म करते हो, तो ये दोनों ही बलवान होंगे, यानी कि एक टाइम में दोनों ही खेल जाते हैं। यानी कि सबल सिंह बाबरी की सवारी थोड़ी अलग तरीके से आती है, जकारे सेम रहते हैं, जो लगाते हैं उसी प्रकार से केसरमल बाबरी की सवारी भी सेम रहती है, थोड़ा सा फर्क रहता है, जकारे उनके भी सेम रहते हैं। अब बात करें सबल सिंह बाबरी के साथ माता श्याम करमौनी और माता मदानन जो है वो उग्र रूप में चलती है। और केसरमल बाबरी की हम बात करें तो उनके साथ माता धूतनी, माता मसाणी, जिसको बोलता पाथरी वाली माता बोलते हैं, वो चलती है। हालांकि बाकी शक्ति भी उनके साथ चलती है, लेकिन प्रचंड रूप में उन्होंने ये मना रखी है। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो मनसा देवी की भी जो है ना आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि है। क्योंकि जब आप इनकी कहानियाँ स्टोरी सुनते हो तो उन्होंने ये कि मनसा देवी का छत्र उठाने चले गए थे तो उन्होंने भी कुछ शराब दिया था, तो बाद में इनको जब छुड़ाया था तो उन्होंने वचन दिए थे। कुछ उन वचनों के आधार पर इनके पास कई शक्तियाँ, जिसमें इनके पास बाबर वीर है, 56 कलवे हैं, 64 योगनियाँ हैं, ठीक है, माई शैडो है, माता श्याम करमौनी है, मदानन माता है, जिसको चुगानन थाना वाली माता का रूप में हम पूजते हैं। अलग अलग प्रकार के रूप, अलग अलग प्रकार के इनके साथ शक्तियाँ चलती हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ गोगाजार पीर महाराज, डेप्पा चौधरी है, पक्के पुणा वाला पीर जिनका नाम है लाई बख्श है, कई प्रकार के पीर, अस्तबली पीर चलते हैं, गोगाजार पीर महाराज चलते हैं। यानी कि इनका जो लिंक है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ तक, क्योंकि लाइन सब सेम है, वो गुरुओं की श्रेणी वाले हैं, तो उसी प्रकार से लिंक नीचे से ऊपर तक जाता है। अगर आप साधना की जर्नी में चल रहे हो, अगर आपने गुरु गोरखनाथ महाराज तक पहुंचना है, गोगाजार पीर महाराज तक पहुंचना है, या आपने किसी व्यक्ति के अगर पितर नाराज रहते हैं, पितर नहीं मानते, पितरों की सवारी चौकी नहीं आती, तो मुझे लगता है सबसे जल्दी उनको खोलते और सबसे ज़्यादा जो है आपके ऊपर खिलाते हैं। तो पहली चौकियाँ इनकी आएंगी, इनके बाद जो आगे का व्यक्ति का शेड्यूल जो वो चेंज होता है गुरु भक्ति के अनुसार और गुरु दीक्षा के अनुसार। गुरु ही अगला ज्ञान देता है, पहले ये खेलते हैं, उसके बाद नारसिंह दीवान आता है, फिर गोगाजार पीर तक पहुँचते हो। जब गोगाजार पीर तक पहुँच जाते हो फिर काली माता और गुरु गोरखनाथ जो एंडिंग वाली चीज़ रहती है, वो भी कोई साधक जब नियमों में और गुरु आज्ञा का पालना करते हुए चलता है तो उसको वो चीज़ जो है वो प्राप्त हो जाती है। जी नाथ जी, जो सबल सिंह बावरी और केसरमल की जो साधना सिद्धि है करवाने का नियम है, जो आपके निधि में करना चाहता है जी, तो वो कैसे कर सकता है? इनकी साधना सिद्धि के लिए ऐसा, देखो पहले मैं बता दूं कि दीक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप जैनों लोग में चाहते हो कि ये आपके पास चल जाए यानी आपके पास। अब बात क्या कहाँ आती है, अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट, आजकल क्या है कि कोई भी साधना जब व्यक्ति पहला सर्च करता है तो वो यूट्यूब पे सर्च करता है, इंटरनेट पे विभिन्न प्रकार की साधना, विभिन्न प्रकार के आपको मंत्र मिल जाएंगे,
ठीक है ना। कुछ मंत्र मैंने भी डाले हैं, उन मंत्रों में मैंने स्पष्टली बोला कि जब तक आप गुरु धारणा नहीं करते हो, आप गुरु वाले नहीं हो, तब तक आपके मंत्र ना तो एक्टिवेट होंगे ना वो चल पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति बिना गुरु के करता है तो ये तामसिक भोग वाले हैं, हुक्का तो इनको लगना ही लगना। आप सात्विक में चलाओगे तो उसका सब्सिट्यूट सिगरेट, आप सिगरेट ही लगाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है, क्योंकि इन्होंने पीना। अगर आप नहीं दोगे तो ये मांगेंगे आपके पास सपन में आके, या बोलने लग जाएंगे कि मुझे वो चीज़ दे दो। मतलब ये बिना हुक्के के नहीं चल पाएंगे। अगर आप सवारी के प्रवेश करवाना चाहते हो तो इस हुक्के पे चलना, आप सूटा मारोगे तभी शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश नहीं देगा। गुरु ने भी तो किसी न किसी चीज़ में प्रवेश देना होता है, गुरु भी तो किसी चीज़ पे ही चलाता ना, तो वही चीज़ जब आप करोगे तभी तो आपके पास चल पाएगा ये। अब बात कहाँ पे आती है कि इनके साथ 56 कलवे भी चलते हैं, 52 वीर भी चलते हैं, 64 जोगने भी चलते हैं। और जितने भी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, हालांकि मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। 99% लोगों में देखा गया, लोगों को लगता है कि उनके ऊपर सबल सिंह बाबरी खेल रहा है, उनके ऊपर केसरमल बाबरी खेल रहा है, पर लेकिन होता क्या कि जब तामसिक भोग, तामसिक क्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन व्यक्तियों के ऊपर जो है, जब भोग लगाते हैं तो भोग जो है वो कलबों को चला जाता है या किसी और चीज़ को चला जाता है जी। क्योंकि आप तामसिक भोग पर चीज़ चला रहे हो तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि भोग जिस चीज़ को आप लगा रहे हो वही चीज़ पहुंच जाए, क्योंकि उनसे पहले वो चीज़ें चलनी है। तो जब आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो आपको पता ही नहीं रहेगा किस रूप में चीज़ आएगी, किस प्रकार से आपको दिखेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरनेट का जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि आप 3 वचन ले लो, जो लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जो बढ़ाऊँ जब आना पड़ेगा, जहाँ बोलूँ जहाँ भेजना पड़ेगा, ऐसा कोई वचन है ही नहीं। और ये देवरूप ही हैं, ये शक्तियाँ तामसिक है लेकिन देवरूप ही पूजी जाती हैं। इनका आप इतिहास पढ़ सकते हो, इनका बैकग्राउंड पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। लोग देवताओं के रूप में पूजते हैं इनको, और इनकी काम करने की क्षमता और दायरा भी बहुत है, ये काम भी फास्ट ही करता है अगर किसी भगत के ऊपर हो। इनके बस की ऐसी कोई बात नहीं जो कार्य ये संपूर्ण ना कर सके हों, या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि या मतलब किसी व्यक्ति के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो ये काम करने में बहुत तेज है, क्योंकि इनकी जो धैर्य बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और जैसे शाम को और मौनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंट्यूशन इनको देती है जी, सारी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये काम ही डकैत वाला करते थे, ये लूट मार ही करते थे, ये उठाते थे चीज़, कभी उसका 76 लूट ले, कभी उसका 76 लूट लिया। इनको जो चीज़ पसंद आ गई तो सारी, जब इनके ऊपर कोई चीज़ आने वाली होती थी, इनके ऊपर कोई चीज़ हावी होने वाली होती थी तो शाम को मौनी इनको पहले बता देती थी कि तुम मत जाना वहाँ पे, तुम पकड़े जाओगे। तो इनको इन्फॉर्मेशन यानी कि इनको आने वाली पहले चीज़ पता होती थी। और ये इनका इतिहास बोलता है, ये आप चाह के जो बोलते हैं जो गुरु ने ज्ञान दिया है, या आपको किताबों में पुराण पढ़ते हो उनमें भी आपको इनका विवरण मिल जाएगा जब इनकी कथा सुनते हो कि इन्होंने गोगाजार पीर महाराज का छत्र लूटने की भी कोशिश करी, और सबल सिंह बाबरी ने फायर चलाए थे गोगाजार पीर महाराज पे, और इसके फायर लगे नहीं थे उसके ऊपर। और सबल सिंह भी खुद परेशान थे, तो ये भी बोले थे कि सबल सिंह बोरी की आज तक तो गोली खाली नहीं की, गुरु बचन के गोली, ये कौन सा आ गया जिसके ऊपर मेरा फायर ही नहीं चल पा रहा। तो गोगाजार पीर महाराज भी गुस्से में उस टाइम भड़क गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं इसकी गर्दन ही काट दूंगा। जो कथा में सुनाया जाता है, जो कथा में बोला जाता है, जब आप डेरू लोग आते हो घर में, आप कथा करते हो गोगाजार पीर की, तो स्टोरी वहाँ पे भी सुनाई जाती है जी। कि जब आए तब 5200 सुर्खी इनके साथ खड़ी है, जिसमें मदानण माता ने रिक्वेस्ट करी थी गोगाजार पीर को कि इनको माफ़ कर दो एक बार, इनसे गलती हो गई है। अब गोगाजार पीर को कौन हाथ डाल लेगा, जिनके गुरु गोरखनाथ महाराज जी, वो उनको बेटे बोलते हैं, तो इनके गुरुओं के गुरु हो गए ऊपर, तो उनको हाथ लगाने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि गुरु अगर कोई किसी को ज्ञान दे रहा है तो प्रथा अनुसार ही चलता है। पहले गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है, फिर दूसरे गुरु तक बात जाती है। आप तीसरे गुरु को जाके आप चेले हो तो आप क्या उनका बिगाड़ लोगे। तो ये 64 योग ने जो मिली है इनको वहीं से मिली है, वो आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कुछ बख्शा है इनको उसमें। गोगा जी महाराज चौथा किंगरे का मालक बनाया इनको, एक किंगरा इनको दिया। और ये गुरु बचनों के अकॉर्डिंगली है कि जब भी आप जाओगे बागड़ में मत्था टेकने जाओगे तो चौथा किंगरा इनका, तो पहला झंडा जो है वो सबल सिंह बाबरी का चढ़ता है। तो सबल सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी जो है वो जोड़े में चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं दोनों भाई। और शक्ति प्रचंड है, जो चीज़ उनके पास चलती है सेम उनके पास चलती है, और काम करने की समर्था और काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। नाथ जी, जैसे आपने बताया कि माता शाम कौर इनको इन्फॉर्मेशन देती थी जी, जो माता शाम कौर है वो किनसे दीक्षित है जी? नांगे गुरु नांगे गुरु से यही दीक्षित है। नांगे गुरु से वो पाथरी वाली दीक्षित है, मसाणी भी उनसे, सारी उनकी चेली, मदानण भी उनकी चेली है जी। सारा ही नांगे गुरु ही उपासक है इनके, मतलब उनके उपासक है। नांगे गुरु ने ही ये डाके बंगाल की विद्या वही चलाई है, उन्होंने चलाई है। मतलब गुरु बहने हो गई। हाँ, गुरु बहने, वो बहने हैं, वो धर्म की बहन बना के लेके। हाँ, क्योंकि जब शाम को मौनी को मुगलों ने घेर लिया था, या चांदनी चौक में, आप सुनते हैं ना चांदनी चौक में जब घेराव आया तो सबल सिंह बोरी लड़ने गया था, तभी तो गए थे ये वहाँ पे चांदनी चौक में। डेरू में भी बात आती, सवारी चढ़नी तब भी उसमें वो होता है, तो सारा सिस्टम ही वहीं पे है। तो धर्म की बहन बना के लेके आए थे उसको। ना जी, ये सबल सिंह जी 5 बावरियों में से शक्तिशाली क्यों है? सबल सिंह बाबरी इसलिए क्योंकि जब नांगे गुरु महाराज ने इनकी माता
ठीक है ना। माता कपूरी को जब फल डाला था तो उन्होंने बोला था कि जो भी जेठा आपका पुत्र होगा वो आपको दान करना पड़ेगा धूने पे। अब ऐसा है कि जब उनका बच्चा हो गया था तो बच्चे हुए थे 2, ठीक है ना। तो बच्चे हो गए 2 उनके, तो उनको क्या था कि इनको ऐसा था कि ये प्रेम पहला हुआ था केसरमल बोरी, तो इनको प्रेम था उनके साथ, इनको प्रेम था उनके साथ, माँ बाप को अपने माँ बच्चे बाप के को प्रेम होता है। तो सबल तक तो वो झूठ बोल, देखो हालांकि ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देखो हमने मुझे भी जो ज्ञान मिला है ये मैंने भी वो होते ना, आप बोल सकते हो कि मैंने रिसर्च करी है या गुरुओं से मिला, मैं भी वहीं से बता रहा हूँ जितना मैं पता। अब धर्म देखो जितनी जो चीज़ हमें कहीं से प्राप्त होते हैं हम वही पब्लिक को बताएंगे जी। तो ये इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली क्या था कि माँ ने उनको बताया नहीं कि मेरे पास 2 बच्चे 2 थे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक ही है मेरे पास, मैं एक को कैसे डाल दूँ। अब नांगे गुरु महाराज जान ही जानते, तो जान ही जानते, जिन्होंने फल डाला गुरु ने उसको तो सब पता है। अगर उसने फल डाला, उसने जब बलि दे दिया कि जा तुम्हारे 2 बच्चे होंगे कि तुम्हारे 3 बच्चे होंगे, उस वक्त तो 2 का ही उन्होंने बर दिया था। तो उन्होंने क्या करा, जब वो लेके तो उन्हें जेठा दिया नहीं, उसने सबल सिंह बोरी को आगे कर दिया कि आप यही है एक बच्चा, ये ले लो। वो रोने लगी। स्टोरियाँ अलग अलग प्रकार से बताई जाती हैं, जिस प्रकार से लोग थोड़ा सा ऐसा ना कि लोगों को नमक मिर्ची चीज़ें वाली मसाले वाली चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है, पर खैर जो जायज़ है मैं जायज़ ही बोलूँगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि आप मान लो कि उस वक्त आप मानते कि सबल सिंह बोरी था और कुछ भी नहीं था, सबल सिंह बोरी था, वो लेके आगे दूर में, उसने बोला मेरा एक ही बच्चा है। उसने वरदान 2 का दिया था जी। बाकी नांगे गुरु महाराज ने 2 का वरदान दिया, तो हुआ बच्चा एक ही था। तो बोली एक ही बच्चा हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं इसको दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचा, आपने तो वचन करे हैं। तो नांगे गुरु महाराज ने क्या करा, बच्चा लेके धूने में डाल दिया था सबल सिंह बोरी को। जब धूने में डाला तो धूने में क्या, एक तो वो काले हो गए और उनको लगा बच्चा, तो वो जब रोने गिराने लगी तो वो क्या था, उन्होंने धूने में डाला तो धूने में जितनी शक्ति और जागृत थी वो सारी उनमें आ गई। उन्होंने उठा के फिर बच्चा उनको दे दिया और उस वक्त तो उन्होंने और उन्होंने को वचन किया था कि जा तेरी 3 औलादें और होंगी जो कल युग में नाम कमाएगी। उसके बाद और उनके आए तो और ऐसे बड़ा है, और भी उन्होंने बोला था कि कई होंगी तेरी, कई और पुत्रियां भी होंगी, तेरे को पुत्री का भी वर है, शैडो माता जो है तेरे को पुत्री का भी वर है, वो भी होंगे और वो भी नाम कमाएंगे और सारे तंत्र मंत्र विद्या से संपूर्ण होंगे, सब जानते होंगे, सब तगड़े से तगड़ा होगा, एक से एक इल्मी मिलेगा तुम, और कल युग में जाओ तुम्हारा नाम और ऊंचा करें। मतलब इनके पास सबसे तगड़ा इलम है। हाँ, सबसे तगड़ा इलम है सबल सिंह और केसरमल बोरी। हाँ, गोड़ बंगाल का डाके का, क्योंकि इसका रीज़न क्या कि जितनी भी बहनें हैं प्रेम, ऐसा नहीं कि वो बात जो पीछे 2-3 है, जाफरमल बोल सकते हैं, नथमल बोल सकते हैं, जीतमल बोल सकते हैं, शक्ति उनकी भी बराबर है, वो भी पीछे चलते हैं, पर उन्होंने इतना कांड नहीं करे जितने इन्होंने करे। आप हिस्ट्री में कभी भी बैकग्राउंड इनका चेक करो, 76 सबसे ज़्यादा इन्होंने लुटे। इनको माता शाम कौर ने इतना भी बोल दिया था कि आप गोगा जार पीर पे जाके मत करना फायर, वो आपसे जीता नहीं जाएगा, आपसे वो नहीं जीत पाओगे आप, ये मानने नहीं बोले, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं जिसको हम उठा नहीं सकते। ये फिर भी गए थे वहाँ पे जी, तो छुड़वा के भी वही लाई थी 52 ससुर की इनको। जी बिल्कुल तो सही कुछ ना कुछ दिलाना था, तो कहीं ना कहीं भक्ति है, कर्म है और गुरुओं का आशीर्वाद है। और जब गोगाजार पीर महाराज ने मुगलों पे विजय पानी थी तो तब गुरु गोरखनाथ महाराज ने भी वचन करे थे कि सबल सिंह और केसरमल बोरी को साथ में लेना पड़ेगा तुम्हें, इसके बिना तुम भी नहीं जीत पाओगे बेटा। तो उनके भी यही माने थी, तो गोगाजार पीर महाराज भी इनको साथ में लेके चलते हैं। नाथ जी, जैसे सबल सिंह बौरी और केसरमल बौरी, इन दोनों की जब कोई साधक साधना करता है तो क्या ये दोनों शक्तियाँ किसी एक की भी साधना करता है, क्या दोनों 5 भाई इकट्ठे चलते हैं या अलग अलग चलते हैं? देखो, आप जब इनकी साधना करोगे, कर्म करोगे, मैं आपको बताता हूँ कर्म में क्या होता है कि देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर तो आप करोगे कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में साधना। अब यहाँ पे बात आ जाती है गुरु महाराज की। लोग क्या है कि लोग साधना देते हैं, विवरण देते हैं, कोई कर्म देते हैं, लोग झूठ बहुत बोलते हैं। पहली बात, साधना वो होती है जो खुद व्यक्ति ने स्वयं कर रखी हो और स्वयं उन अनुभवों से निकल रखा हो, ठीक है ना। तो अगर आप साधना सिद्धि में आप स्वयं आगे निकल चुके हो, आपने स्वयं कर रखी है, तो आप ही किसी व्यक्ति को इनके बारे में बता सकते हो। रही बात पांचों की, तो जब साधना बैठोगे आपको पांचों के पांचों बोरी दिखेंगे, पांचों ही आएंगे इकट्ठे, ठीक है। लेकिन आप सबल सिंह बोरी की साधना करो, चाहे आप केसरमल बोरी की करो, याद रखना अगर केसरमल बोरी आपके सर पे खेल गए तो सबल सिंह बोरी भी खेल जाएगा, अगर सबल सिंह बोरी खेल गया तो केसरमल बोरी भी खेल जाएगा। अगर आपके ऊपर ये दोनों खेल जाएंगे तो आपके लिए, अगर गुरु आपका अच्छा है तो मदाना माता खिलाने में भी जोर नहीं लगाएगा, आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आ जाएगी ऊपर। यहाँ तक कि आप शाम को मोनी चलाने की भी आप लेवल क्या हो जाएगा, आप शाम को मोनी भी चला दोगे, क्योंकि जितने भोग रखे जाते हैं उन भोगों का टेक्निकल अगर देखा जाए, उन भोगों में कोई चीज़ें ही चलाई जाती हैं। जैसे किसी गुरु को द्वारा बोला जाता है कि आप लड्डू चढ़ा दो, उसी में कढ़ाई चढ़ानी है, किसी के 2 सिगरेट लगने हैं, बीच में आप 2 पतासे डाल दो, वो सारी चीज़ें अलग अलग चलाएगी। ये गुरु बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। अब लोग इन चीज़ों को इंटरनेट पे ढूंढने आते हैं, इंटरनेट पे डायरेक्टली कोई नहीं बताता इन चीज़ों को,
क्योंकि अगर आप, अब बात वही है ना कि जो मेरे पास चीज़ है, जो मैंने सीखी है, मैंने गुरुओं के पास धक्के खाने के बाद सीखी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे दे दूँ, फिर फर्क नहीं ना रहेगा मेरे और पब्लिक में। सही बात है। और दूसरी बात है कि पब्लिक को आप जितना मर्जी यहाँ पे फ्री में ज्ञान दे दो, जितना मर्जी चाहिए, तो पब्लिक को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, पब्लिक को वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए कोई भी साधना, कोई भी कर्म है, वो कर्म जो है वो गुरुओं के अनुसार और गुरु की कृपा दृष्टि में अगर करते हो तो गुरु जो है वो सारी चीज़ें चला देता है। यानी कि इनके साथ जो चीज़ें चलती हैं साधना के दौरान, आप जब इनकी साधना करते हो तो साधना के दौरान जितनी शक्ति इनके साथ चलती है, मुझे लगता है कि 5200 सुर्खी के आपको दर्शन होने चाहिए अगर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में हो। सारी आएंगी आपके पास, नित्य नई चीज़ आएगी, ये तो लास्ट में आएंगे आपके पास जब आपके ऊपर ये कृपा दृष्टि करके चल जाएंगे, और जब आपके ऊपर गुरु इनकी जो है प्रॉपर रूप में बोलते हैं ना कि कृपा करवा देता है, और जब आपको लास्ट में इनके प्रवेश देता है, यानी कि आपके शरीर में इनका अंश रखता है कि सवारी चौंकी आपके ऊपर खेल जाए, तो वो भी गुरु एंडिंग में देता है। और दूसरी बात है, जो पब्लिक ज़बरदस्ती कहती है कि मेरे पर सवारी चौंकी खेल जाए, उनके ऊपर नहीं खेलती है। इनकी सवारी चौंकी का प्रवेश तब होता है जब ये खुद प्रसन्न होकर गुरु को बोले कि अब मैं उसके पास जाने का इच्छुक हूँ। उन लोगों के वचन कायम होते हैं, जिन लोगों के आज वचन पूरे नहीं होते हैं, जो लोग बोलते हैं मेरे वचन नहीं पूरे हो पा रहे हैं, या आता मुख से कुछ बोलता नहीं है, उन लोगों के ऊपर तो ब्रह्मीय माया जाल में खेलने हैं वो तो, क्योंकि ये काम जो है कोई भी काम करने में सक्षम है, और कोई भी काम जो है चुटकी बजाते करते हैं। पितृ पुत्र को तो मिनट में ले आएंगे, नगर खेड़ा बादशाह इनके जोड़े में, सारी चीज़ें, हर एक प्रकार की ऐसी जो शक्तियाँ जो इस वक्त कलयुग में पूजी जाती है, सारे के सारे के उपासक है, ये स्वयं ही उपासक है देवताओं के, इन्होंने खुद ही भक्तियाँ कर रखी हैं। आप थोड़ा सा इनके बारे में बता दें नाथ जी, ये सबल सिंह बाबा जी और केसरमल गौरी, इन्होंने किस देवता को? देखो, गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा हो रखी है, गुरु महाराज के द्वारा इन्होंने कर्म कर रखा। नांगे गुरु महाराज के उपासक तो हैं, गुरुओं का तो उपासक कहते हैं। अब नांगे गुरु के पास, और नांगे गुरु जो मेन है, जो नांगे गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में था, नांगे गुरु महाराज के पास है काली कलकत्ते वाली। अब जितना इलम चलाते हैं गोंड बंगाल ढाके बंगाल सारा काली का है, तो ये काली माता के उपासक है, पहली बात। ठीक है। अब काली माता के उपासक है तो गुरु महाराज इनके किनके उपासक है? सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ के, शावरी विद्या के उपासक है, तो सारी शावरी विद्या के उपासक है ये। हर एक प्रकार का इल्म जानते हैं, हर एक प्रकार का तंत्र के षटकर्मों में चलते हैं, ठीक है ना। बाकी किसी व्यक्ति के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का काम करवाते हो। छड़ियों वाले चाबुक वाले देवता है, ठीक है, और चाबुक को लेकर चलते, चाबुक पे सारा कष्ट उतारते हैं, चाबुक पे सारा सिस्टम जो है वो लेके आते हैं। मिनटों सेकंडों में चौंकियाँ चलाते हैं, मिनटों सेकंडों में चौंकियाँ रोक देते हैं, अगर ये जैनुअल में यही है आपके पास। हालांकि जो लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर सबल सिंह की सवारी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों पे देखा है कलवा ही खेल जाता है, जिसको कलवा पौन बोला जाता है। सबल सिंह बोरी तक तो कोई पहुंच पाता है, बड़े ही रियर चांसेस है किसी के ऊपर खेलता हो देवता, हाई अथॉरिटी है किसी के ऊपर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। गुरुओं के द्वारा क्या, आज के बंदों के द्वारा क्या, 4 पैसे लिए आपको चीज़ दे दिया। अब गुरु कोई इतना डीपली नहीं बताता, इतना ज्ञान कोई खोल के नहीं बताता कि किसी को समझाए कि ये चीज़ आपके लिए गलत है। गुरु को मतलब है, गुरु के पास 4 पैसे है कि उसने साधना थमा दी, आप करते रहो। अब कोई भी चीज़ आपके पास आएगी, कोई भी चीज़ आपको मिलेगी, कोई विद्या मिलेगी, कोई मंत्र मिलेगा, कोई कर्म मिलेगा, तो स्वप्न के माध्यम से मिलता है। उन स्वप्नों को समझने के लिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस रास्ते से गुजरा हो, वही आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझाएगा। जब तक वो मीनिंग आपको नहीं समझाएगा तब तक आप साधना में सफल नहीं हो सकते। तो दीक्षा लेकर गुरु नियम है और गुरु कृपा दृष्टि में इनकी साधना करनी है। और साधना करने से पहले ये गुरु महाराज से जरूर पूछ लेना कि गुरु जी ये किस प्रकार से आते हैं, आप मुझे पहले ही बता दो कि कौन कौन सी शक्ति इनके साथ चलती है और सबसे पहले मुझे कौन सी शक्ति दिखेगी, ये गुरु आपको बताएगा। और गुरु आपको, आप जिस प्रकार से आपको स्वप्न पड़ेगी, आप डिस्कस करते जाओगे, लास्ट में गुरु बताएगा कि आपके वचन हो भी पाए इनके साथ कि नहीं हो पाए। कई बार क्या होता है, साधना में मात्र दर्शन ही देते हैं, ये सिद्ध नहीं हो पाते हैं। ये दर्शन देंगे आपको, तो दर्शनों में क्या होगा, जो लोग इंटरनेट से उठा के मंत्र जाप कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पष्टली बता दूं, वो कोई भी साधना कर ले वो लोग खुश हो जाते हैं जब उनको खाकी बाने वाले दिखने लग जाते हैं कि मुझे मेरे पास आके खड़ा हो गया। जो लोग बिना गुरु वाले वो सिर्फ देख सकते हैं, चला नहीं सकते। इनको चलाने के लिए गुरु होगा, चलेगा तब जब वचन होगा। जब परमिशन ही नहीं तो काम कहाँ से ले लोगे आप? तो देखने में अगर आपने कुछ देखना है तो मैं तो कहता फिर आप भोलेनाथ का मंत्र जप लो, ओम नमः शिवाय, तब भी आपको भोलेनाथ के शिवलिंग दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको तब भी कैलाश पर्वत दिख जाएगा, भोलेनाथ तब भी दिख जाएंगे, फोटो दिख जाएंगे, आपको 33 कोटि देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में तंत्र मंत्र इल्म, मैं पितरों को खिलाना चाहता हूँ, मैं खोलना चाहता हूँ, मुझे तांत्रिक में परेशान कर रहा है मैं, या फिर आजकल लोगों के अंदर कीड़ा है कि मुझे जन कल्याण करना है, तो इसके लिए तो आपको गुरु चाहिए वेल एंड ट्रेन, जो आपको ज्ञान देगा। तो सीखना पड़ेगा, चलाने के मंत्र अलग है, पहले तो दर्शन होंगे, वचनों की चीज़ें अलग है, पूछा लेने का सिस्टम अलग है, भोग लगाने का अलग सिस्टम है, आपने इनके झाड़े लगाने उसके सिस्टम अलग है, हर एक चीज़ को उठाने का अलग अलग सिस्टम है। एक मंत्र से थोड़ी ना सारे काम हो जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार का सिस्टम है वो। जी बिल्कुल सही बात नाथ जी आपकी। जी नाथ जी, जैसे कि आपने ये बताया कि
जो सबल सिंह बावरी है ये तामसिक भोग कईयों के घर में जैसे पहले से तामसिक भोग पर चल रहे हैं, क्या ये वो जो आगे आने वाली जो पीढ़ी जनरेशन होती है वो क्या जो सात्विक पर चलाने चाहते हैं वो सात्विक पर हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको कठिन परिश्रम और मेहनत के दौर से गुजरना पड़ता है। उसके लिए कंडीशन क्या रहती है, जिनके कुल में पहले पूजे जाते हैं फिर उनके घर में बाबा की इतनी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की पीढ़ी क्या है कि नियमों में नहीं चलती है कोई भी। जी ठीक है ना, आपके घर में सेब अब मेरे पास इतने केस आते हैं इन चीज़ों के बारे में, सबसे ज़्यादा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, तो ये हर एक जगह पूजे जा रहे हैं। अब लोग लोग जागृत होने लग गए हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जब कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है कि इनको सिद्ध कर लो, 5 दिनों में सिद्ध हो जाएंगे, 2 दिनों में सिद्ध हो जाएंगे, 1 दिनों में सिद्ध हो, तो दुनिया तो घुसेगी भाई इस चीज़ में। जी बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये तो मैं तो बोल रहा हूँ 1.25 महीने की साधना 1.25 महीने से पहले सिद्ध होने के चांसेस ही नहीं है, ये होते ही नहीं है। दर्शन में रहिए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर ये पहले से ही तामसिक में चले तो उसको जो सात्विक में कन्वर्ट करना, तो या तो ये काम गुरु करता है, चाहे जिन लोगों के ऊपर बहुत तगड़ी पहले से कृपा दृष्टि है, उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति के सर पे ये खेलते होने चाहिए और उनके वचन पूर्ण होने चाहिए। अगर उनके वचन पूरे होते हैं, उनकी जबान सच्ची है तो भक्ति भी सच्ची होगी, बंदा भी सच्चा होगा, तो वो स्वयं इनको बुलाएगा, पहले वचन करेगा। अगर ये वचनों में मानेंगे कि ठीक है भाई मैं मान जाता हूँ, फिर ये चल सकते हैं। अदरवाइज ज़बरदस्ती करोगे ये कभी नहीं चलेंगे। कैसे मैंने ऐसे घर देखे हुए लोगों को जोड़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग तो मन्नत लगा लेते हैं, मन्नत में काम हो भी जाता है, लोग सामान ही नहीं देते। लोग बाद में बोलते हैं सबल सिंह भाई तू कौन मैं कौन, फिर सबल सिंह भी दिखाते हैं अपना चमत्कार भाई। तभी तो लोगों को सपने में दिखाई देता है कि ये पुलिस वाले मुझे आगे का रास्ता नहीं देते हैं, कभी मेरा चलान काट देते हैं, कभी मुझे जेल में ले जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं, तभी तो उठा के लेके जाते हैं वो। लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे तभी तो बोलते हैं कि ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी है। जी बिल्कुल सही बात है ना जी। थोड़ा सा जैसे अब कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है जो साधना के बारे में, कोई जो साधना करना चाहता है बिल्कुल सबल सिंह बाबा की और केसरमल बावरी की, आप पांचों बाबा से मेरे पास कोई भी साधना करते हैं, मैं तीन है दूसरे उनके भी करवा दूंगा, मैं उनके भी मंत्र पड़े हो मेरे पास और अनुभूत साधना मेरी। इन साधना के लिए 9891529959595270 मेरा नंबर है। पहली बात बता दूं, साधना बिना दीक्षा के होनी नहीं है, पहले दीक्षा होगी। दीक्षा में पहले गुरु मंत्र को कुछ महीने जपना पड़ेगा, उसके बाद इनकी साधना मिलेगी। डायरेक्ट दीक्षा नहीं है कि डायरेक्ट आप मुंह उठा के आए और आज मुझे सबल सिंह बोरी दे दो। रही बात है सवारी प्रवेश, प्रॉपर आपको चलना तो कुछ सालों तक आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके काम की परमिशन होगी, तब ये इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, पहले ये पूछा देते कैसे तरीका होता है। हर एक व्यक्ति एक बार में सक्सेस नहीं हो जाता, जरूरी नहीं है पहले 1.25 महीने की साधना करी तो पहले में वचन कर जाए। वचन होने होंगे तो मिनटों में हो जाएंगे, पहले दिन ही कर जाएंगे ये। जी सही, भाव के ऊपर। हाँ, ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप किसी को गुरु बना लो, मन ही मन उसको गालियाँ दे रहे हो कि साला पैसे खा गया। सही बात है। अब गुरु ने तो कर्म देना ना अपना, गुरु ने रास्ता देना। अब रास्ते में लोग ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, खान पीन नहीं देखते हैं लोग। लोगों को पता है कि मैं साधना में बैठा हूँ, लोग बीच में बाल काटी जा रहे, बीच में नाखून काटी जा रहे, बीच में नूडल भी खाई जा रहे, सब कुछ खाई जा रहे। फिर लोग बोलते हैं कि मेरा ब्रह्मचार्य खंडित होगा, ये खंडित होगा, मेरे से वो गलती होगी। संकल्प लेना, प्रॉपर लेना। जिस इंसान में सबर और धैर्य हो वो इनकी साधना कर सकता है। तो पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरु दीक्षा में आपको गुरु महाराज की कृपा दृष्टि चाहिए। उसके बाद जो है आपको साधना का आगे नियम दिया जाता है, वो नियम आप अच्छे से निभाते हो, तब आप साधना कंप्लीट करने के बाद गुरु निष्कर्षण निकालता है कि कितने % आप जो है सफल हुए इसमें। आप जितनी बार साधना में गलती करोगे उतने % हिस्सा गिरता जाएगा आपका नीचे। और उसके बाद गुरु एक अरदास रखता है। अरदास में जब गुरु को आगे से इंट्यूशन या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आदेश होता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ उनके पास जाने के लिए, आप दे दो, फिर वो जाकर जो है इनमें जो है वो सरवारी का जो है वो प्रवेश करवा देता है। और प्रवेश करवाने के बाद जो है वो आगे का जो है वो कार्य जो है वो करते हैं, और तब जाके ये पूर्ण रूप से जो है किसी व्यक्ति के ऊपर हाजिर होकर जो है फिर जन कल्याण कर सकते हो आप। जी बिल्कुल सही बात है ना जी। नाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप हमारे साथ ये पांचों बावरियों के बारे में ये अपना अनमोल ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है भाई, आपका भी आदेश जो आप ले रहे हो और दुनिया को आप जो वो ज्ञान दे रहे हो, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की कृपा दृष्टि आप लोगों को बनी रहे। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करना। 9891595270 मेरा नंबर है। मेरी सारी सर्विस पेड। आप किसी प्रकार का कार्य करवाना चाहते हो, पहले सिम्टम सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर मैच कर लेना।
और मैं एक बात और पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर दी जाती है। मेरा किसी धर्म जाति विवाद के खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सभी का आदर सत्कार करता हूँ। हो सकता है मेरी बातों से किसी को दुख तकलीफ हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना है। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आ रहा है तो आप मेडिसिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि मंत्र सिद्ध करने में और मंत्रों से काम लेने में समय लगता है। व्यक्ति के पास अगर उतना समय ही ना हो तो मंत्रों में झाड़े फांडे के चक्कर में पड़ता है तो उतना लेट हो जाता है। आप मेडिसिन का भी सहारा लें और कोई अच्छा अगर वेल ट्रेंड बंदा है जिस पे आपको भरोसा है उनसे आप जो अपने लिए हवन यज्ञ तब आप अरदास भी लगा सकते हो अगर आप उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो। अदरवाइज आपको ये करने की जरूरत नहीं। जो लोग पढ़े लिखे, जो लोग विश्वास नहीं करते वो दूर ही नहीं और वो उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करें जिसको सारी पब्लिक जपती है। फालतू के चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोग किसी विपत्ति में फंस जाते हो तो डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च ना करो। किसी न किसी व्यक्ति ने अगर कोई चीज़ डाली है तो उस व्यक्ति के साथ एक बार आपने संपर्क करना है। आप कंसल्ट कर लो, एक बार पूछ लो। आप 2-4 पैसे अगर आप 1100-1200 रुपये दे के उससे कंसल्ट करके उससे चीज़ पूछ लेते हो तो कम से कम आप लाखों रुपये के वो बोलते हैं नुकसान से बच जाओगे जी। आप 1100 के चक्कर में फंसा वो बोलते हैं कि बचने के चक्कर से अगर आप डायरेक्टली साधना कर दो कि आज ये कर लिया, आधा संकल्प कर दो तो आप लोग जो बीच में साधना में फंस के रह जाओ। तो ये साधना मेरे सनिध में आप कर सकते हो। उसके लिए आप जो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। बाकी का जो भी विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।